एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल तिवारी एजुकेशन पे। मेरा नाम ईशा है और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम इस चैप्टर को करते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हमें इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन होता है द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि हम जब दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं, जैसे कि एक रिएक्टेंट ए हो गया, एक रिएक्टेंट बी हो गया, उससे क्या बना हमारा सी। तो ए या बी रिएक्टेंट को या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं। तो ये चेंजेस है, पहला हमें क्या दिखता है, चेंज इन स्टेट। तो हमें उसकी स्टेट में चेंज दिखेगा, चेंज इन कलर। तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ गैस का एवोल्यूशन होता है, कुछ गैस रिलीज होती है। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी हम कोई दो केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी राइज होता है। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ये कुछ 7 रिएक्शन है जो हमें टोटल इस चैप्टर में पढ़नी है। तो पहली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक, तीसरी रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही हम ये दो रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए मैं बता देती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट को वो रिएक्शन करवाते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, सच अ रिएक्शन in which a single product is formed from two and more reactants is known as a combination reaction। तो इसमें क्या है, हम एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है दूसरा लाइमस्टोन। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म होता है। कुछ और इसके एग्जांपल है, जैसे कि हमने कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है, CO2। तो ये भी क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि CO2 हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। जैसे कि हम H2O के साथ वाटर बनाने के लिए अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है कुछ चीज रिलीज होना। तो इसका मतलब ये कि कुछ चीज रिलीज होना। तो इसमें से क्या होती है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएटली सराउंडिंग टू राइज। तो इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रोकन करेंगे, मतलब इसे तोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 रिलीज होगी गैस, वाटर मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज ही क्या होती है, एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या निकल रही है, एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है, एक तरीके से हीट की फॉर्म ही होती है। तो इसी रिएक्शन के दौरान हमारी क्या एनर्जी रिलीज होगी और वही क्या होगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडो में क्या होगा कि हमें क्या उस रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी, उस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी। जैसे कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस अब्जॉर्ब हीट। इसमें हम क्या करेंगे, हीट को अब्जॉर्ब करेंगे एंड कूल द सराउंडिंग। तो जब सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी तो जो हमारी सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। इसमें एग्जांपल आता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल मैटर्स का होता है हम डिकम्पोजिशन कराते हैं कंपोस्ट में, मतलब इसकी जो वेस्ट सब्जियां वगैरह होती हैं उनका डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो वही किसका होता है, वही किसका एग्जांपल होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का होता है। थैंक यू। तो कितने मिनट की थी ये? अब हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन कर ली थी, अब हम करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। तो हम सिंगल रिएक्टेंट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्टेंट को तोड़ के एक सिंपलर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा सिल्वर क्लोराइड है। अब इस सिल्वर क्लोराइड पे हमने क्या डाली है, सनलाइट डाली है। तो ये दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। जैसे कि ये आ गया हमारा सिल्वर प्लस क्लोरीन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन और सिल्वर क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे।
दूसरा आता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर हमने सनलाइट डाली तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो ये सिल्वर में प्लस ब्रोमाइड में टूट जाएगा। तो इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। अब फिफ्थ पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इस रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, अपनी जगह क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। हमने क्या लिया, फेरस लिया, उसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सल्फेट है, ये जो हमारा सल्फेट दिख रहा है, ये अपनी जो स्पेस होगा ये डिस्प्लेस कर लेगा, ये फेरस के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फेट ने अपनी जगह डिस्प्लेस कर ली। तो फेरस और कॉपर से ज़्यादा फेरस रिएक्टिव है इस वजह से। तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और जो हमारा कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारा फेरस सल्फेट अलग हो गया, यहाँ पे क्या बचा, कॉपर। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेड है और कॉपरस क्लोराइड है। तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो लेड, ये अपनी जगह डिस्प्लेस करके किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, लेड के साथ कंबाइन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड, और जो हमारा कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने दो एग्जाम्पल देखे इसके। नेक्स्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट्स। इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एंड द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स स्विच अ प्लेस फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों रिएक्टेंट है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, और ये इसमें जो कैटायन और एनायन होंगे वो अपनी जगह डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है। कि इसमें दो जो रिएक्टेंट है वो अपनी जगह डिस्प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। और ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, यहाँ होता है सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ये किसका एग्जांपल था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था। तो यहाँ हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये हो गया बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। तो ये अब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक खत्म किया था। अब हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारी जो 7th और लास्ट रिएक्शन है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं रिएक्शन में, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज। इसमें क्या होता है, दो स्पीशीज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसमें दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और जो हमारे हाइड्रोजन होता है वो लूज हो जाता है। फिर आते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन भी एक तरीके की ऐसी रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन गेन होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो लूज हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और उसको किसके साथ रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन के साथ। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गई है, तो ये हमारा वाटर बन गया और ये हमारा कॉपर रह गया। तो ये एक तरीके की क्या है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये क्या हुई है, यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हुई है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हुई, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल हम ये देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को, अगर यही वाला एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे तो हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई है।
या हाइड्रोजन का देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इतना हमने कंप्लीट किया, ये सारी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खुद को रिड्यूस करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन। ये एक तरीके से क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिंक का। तो जिंक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये हमारा रिड्यूसिंग इनका एग्जाम्पल याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल है हमारा जिंक है। अब हम कुछ टर्म्स इसमें पढ़ते हैं जो कि इनमें है। पहला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब है, तो जैसे कि हम कभी भी अपना फूड ओपनली रखते हैं, हम कहते हैं कि फूड को ओपनली नहीं रखना चाहिए। वो इसलिए नहीं रखना चाहिए कि फूड खराब हो जाता है, पर इसका बेसिकली साइंटिफिक रीजन क्या है। तो जब भी हम क्या करते हैं, अपने फूड को या फूड मटेरियल को ओपन में रखते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऑयल या फैट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जिस वजह से हमारा खाना क्या होता है, खराब होता है। तो वही क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। तो हम देखते हैं द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, ऑयल चेंज व्हेन द लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी हम अपना खाना वगैरह किसी भी क्लोज मतलब खुले एनवायरमेंट में रखते हैं बिना उसे ढककर, तो क्या कहते हैं, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। उसमें जो फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, जिस वजह से हमारा खाना क्या होता है, खराब हो जाता है। अगर हमें रेंसिडिटी उससे प्रिवेंट करना है अपने खाने को, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी फूड हमने बनाया उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से हमारा खाना प्रिवेंट हो जाएगा बाय रेंसिडिटी। दूसरा एग्जांपल है, हमें कभी भी अपना खाना क्या करना चाहिए, टाइट कंटेनर में क्लोजली पैक करके रखना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए दो उपाय हैं इसमें रेंसिडिटी के, एक तो हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड मटेरियल में ऐड करना है, दूसरा हम क्या, अपना खाना टाइट क्लोजली कंटेनर में पैक करके रखना है। तो ये हमारा रेंसिडिटी खत्म हो गया। अब हम करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही एक तरीके का स्लो प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल होता है वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाए जो हमें नहीं चाहिए, ड्यू टू देयर रिएक्शन की वजह से। जैसे कि अगर कोई मेटल है, ऑक्सीजन, वाटर या एसिड या गैस से रिएक्ट करके कुछ अलग सा कंपाउंड बना ले, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। तो हमने कोरोजन का एग्जांपल, रस्टिंग एक एग्जांपल है। रस्टिंग का क्या मतलब है, अगर हम आयरन को खुले में रखते हैं तो उस पर हमने देखा रस्ट लग जाता है। रस्ट का मतलब जो उसके ऊपर वाइट वो क्या कहते हैं, रेड पाउडर आ जाता है, तो वो एक तरीके से कोरोजन ही होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आयरन है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो जब भी हमने कोई आयरन नील देखते हैं इस तरीके से, तो अगर हम इसे खुले में रखते हैं तो इस पर जंग लग जाती है वो रेड कलर की, उसे ही हम रस्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, कभी भी हमें रस्टिंग के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है ऑक्सीजन, दूसरा चाहिए होता है वाटर। किसी एक ही एब्सेंस में रस्टिंग नहीं हो सकती, दोनों चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में वाटर भी चाहिए। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड ही क्या होती है, वो रस्टिंग होती है, जो हमें उस नील पे या फिर कोई भी आयरन मटेरियल पे दिखती है। तो ये हमारा रस्टिंग भी खत्म। तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।